कभी ऐसा हुआ है कि आप एक ग्रुप में खड़े हो, कुछ कहने के लिए मुंह खोलते हो और तभी कोई दूसरा बंदा आपको काटकर अपनी बात शुरू कर देता है, जैसे आप वहां हो ही नहीं। या फिर आपने किसी को बड़ा सा मैसेज भेजा और बदले में सिर्फ एक का रिप्लाई मिला। सच तो ये है कि दुनिया आपको मिस्टर इंडिया समझने लगी है। पर टेंशन मत लो, आज कोई पुराना ज्ञान नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें 4 ऐसी सॉलिड साइकोलॉजिकल वजह बताने वाला हूं कि आखिर लोग तुम्हें इग्नोर क्यों करते हैं। और थर्ड नंबर वाली बात तो इतनी कड़वी है कि अगर उसे समझ लिया तो लोग तुम्हें इग्नोर नहीं, तुम्हारी इज्जत करना शुरू कर देंगे। तो पहले बात करते हैं, ऐसा होता क्यों है। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि जो लोग इग्नोर होते हैं उनका एक कॉमन पैटर्न होता है, वो अपॉलोजेटिकली एग्जिस्ट करते हैं। मतलब जब वो बात करते हैं तो वो इतने अनश्योर लगते हैं अपनी ही बात में कि दूसरे लोग नेचुरली उन्हें सीरियस नहीं लेते, चाहे बात कितनी भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। ये होता है लो सेल्फ मॉनिटरिंग की वजह से। आप अपनी प्रेजेंस को खुद ही मिनिमाइज करते हो, क्वाइटली रूम में घुसते हो, चुपचाप बैठते हो, चुपचाप चले भी जाते हो, और दुनिया दुनिया वही नोटिस करती है जो स्पेस लेता है। पहली बात, जो लोग हमेशा इग्नोर होते हैं वो अक्सर बहुत ज्यादा अवेलेबल होते हैं। सुनो, अवेलेबिलिटी एक ट्रैप है। जब तुम हमेशा अवेलेबल हो, हर कॉल पे, हर मैसेज पे, हर प्लान में, तो लोग तुम्हारी वैल्यू असाइन करना बंद कर देते हैं। साइकोलॉजिकली हम उस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं जो हमें आसानी से नहीं मिलती। इसको कहते हैं स्कैरसिटी प्रिंसिपल। जब कोई चीज हमेशा अवेलेबल होती है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। ये बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है। जो मिलता रहता है उसकी कद्र नहीं होती। तुम भी वैसे ही हो, थोड़ा स्कैर्स बनो, सीरियसली। दूसरी चीज, बॉडी लैंग्वेज। नीची नजर, हंच्ड शोल्डर्स, आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं, सेंटेंस के एंड में टोन ऊपर जाती है जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं ये कर सकता हूं ना। यार ये सब सबकॉन्शियसली दूसरों को सिग्नल देते हैं कि तुम्हारी बात इंपॉर्टेंट नहीं है, और लोग वही करते हैं जो तुम्हारा बॉडी बोलती है, सीरियस नहीं लेते। एल्बर्ट मेरेबियन का फेमस रिसर्च है, कम्युनिकेशन में सिर्फ 7% वर्ड्स मैटर करते हैं, बाकी 93% टोन, पोस्चर और एक्सप्रेशंस। मतलब तुम्हारा मैसेज चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर डिलीवरी वीक है तो लोग सुनते ही नहीं। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये लोग अपनी ओपिनियंस एक्सप्रेस करने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें डर लगता है अगर मैंने कुछ बोला और किसी को पसंद नहीं आया तो ये हमेशा सेफ, न्यूट्रल, डिप्लोमेटिक आंसर्स देते हैं। हाँ, दोनों साइड्स के पॉइंट्स वैलिड हैं। यार तुम यूएन सेक्रेटरी जनरल नहीं हो, एक ओपिनियन लो। साइकोलॉजिकली जब तुम अपना जेन्युइन पर्सपेक्टिव शेयर करते हो, इवन इफ कंट्रोवर्शियल, तो लोग तुम्हें रियल समझते हैं, और रियल चीजें अटेंशन अट्रैक्ट करती हैं, ब्लैंड चीजें इग्नोर होती हैं। चौथा पैटर्न, ये लोग अपनी स्टोरीज बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्चुअली हुआ ये था कि मतलब वो बेसिकली मैं गया और वहां भाई लोग मेंटली तब तक निकल चुके होते हैं। कॉन्फिडेंट इंटरेस्टिंग लोग शॉर्ट में पंची बोलते हैं, पंच लाइन पहले, डिटेल्स बाद में, सिर्फ अगर कोई पूछे। ये एक स्किल है और ये सीखी जा सकती है। अब क्वेश्चन ये है कि ये सब होता क्यों है। इसका रूट कॉज अक्सर चाइल्डहुड में होता है, जिन्हें बचपन में कंसिस्टेंट वैलिडेशन नहीं मिली, जिनका एक्साइटमेंट डिसमिस हुआ, जिनका एक्सप्रेशन मॉक हुआ। वो अडल्ट्स बनते हैं जो ये बिलीव करने लगते हैं कि मेरी बात सुनने लायक नहीं है, और फिर ये बिलीव सेल्फ फुलफिलिंग हो जाता है। तुम खुद को छोटा करते हो, लोग तुम्हें छोटा मानते हैं। सोल्यूशन एकदम सिंपल, प्रैक्टिस असर्टिवनेस। आज से एक बार कोई बात करो तो पूरी कॉन्फिडेंस से करो, अपोलोजाइज मत करो अपनी ओपिनियंस के लिए, ओवर एक्सप्लेन मत करो, और सबसे बड़ा, अपनी प्रेजेंस को अर्न मत करो हर बार। तुम ऑलरेडी वर्दी हो बीइंग नोटिस्ड। क्योंकि सच ये है कि दुनिया उन लोगों को सुनती है जो खुद को सुनने लायक समझते हैं। तो अब तुम्हारी बारी है। और अब मुझे बताओ, तुम कितने साल के थे जब तुम्हें पहली बार इग्नोर्ड फील हुआ था? कमेंट में बताओ।